ऋषि अत्रि से भेंट। चित्रकूट में रहते हुए श्री रामचंद्र जी को काफी समय बीत गया और श्री रामचंद्र जी के मन में भी ऐसा लगने लगा था कि यहाँ के सब लोग मुझे जान गए हैं और अब यहाँ आने वालों की भीड़ बढ़ती जाएगी, अतः अब इस स्थान को छोड़कर कहीं आगे चलना चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी सहित वहां से चल पड़े। मार्ग में आगे बढ़ते हुए प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। उनका आगमन सुनते ही खुशी के मारे अत्रि मुनि का शरीर पुलकित हो गया। वो दौड़कर आश्रम के द्वार पर आ गए। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर ने प्रभु को उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। मुनि आदर पूर्वक उनको अपने आश्रम के अंदर ले गए। मुनि ने प्रभु का विधिवत पूजन सत्कार किया, फिर मधुर वचन कहकर कंद, मूल और मीठे फल खाने को दिए। प्रभु श्री राम ने उन्हें बड़ी रुचि के साथ खाया। प्रभु आसन पर विराजमान है। उनकी शोभा देखकर मुनि उनके आगे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वाधा मदम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। हे सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष का भंजन करने वाले, मुनियों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों को नाश करने वाले, मैं आपका भजन करता हूं। अत्रि ऋषि प्रभु की भक्ति में लीन होकर गाने लगे। मनोज वैरी वंदतिम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापाहम नमामि इंदिरा पतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे प्रभु, आप कामदेव के शत्रु तथा महादेव जी से वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान के भंडार और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मी जी के स्वामी, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों के एकमात्र सहारा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति अर्थात इंद्रदेव के प्रिय छोटे भाई वामन जी, शक्ति स्वरूपा और भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका भजन पूजन करता हूँ। इस प्रकार अत्रि मुनि जी ने अनेक प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और उनकी सेवा में जुट गए। आज ऋषि और अपना सारा स्नेह उन पर उड़ेल देना चाहते हैं। कहते हैं कि प्रभु अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। भक्त संत श्री तुलसी ने कहा है, पठन्ति ये सत्वम इदम नराधरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीये भक्ति संयुता। अर्थात जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वो प्रभु की भक्ति से पाप मुक्त होकर प्रभु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सीता अनसुईया मिलन तथा आशीर्वाद। इधर अत्रि मुनि श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं, उधर शीलावती सीता जी अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी को बड़ा सुख अनुभव हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। फिर माता अनसुईया ने उन्हें ऐसे दिव्य आभूषण पहनाए जो सदैव नए और सुहावने बने रहते हैं। फिर उसके माध्यम से अनसुईया कोमल वाणी में धर्म बताने लगी। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही मदद या सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परी की अहिमचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंत बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर कियम अपमाना नारी पाओ जमपुर दुख नाना
एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। हे जनक नंदिनी सुनो, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन होते हैं। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्रियों के लिए मात्र एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं है। हे जानकी, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र के समान हो, अर्थात समान आयु वाले को भाई के रूप में, बड़े को पिता के रूप में और अपने से छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और जो स्त्री मौका न मिलने से या डर के कारण पतिव्रता बनी रहती है, संसार में उसे अधम स्त्री ही कहा जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये व्यक्ति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक यानी सबसे घोर नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समुच ते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गही। हे जनक दुलारी, जो स्त्री क्षण भर के सुख के लिए असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, तो उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल को छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहां भी जन्म लेती है, भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र बताई गई है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही। तू ही प्राण प्रिय राम कही हूं, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों के समान प्रिय हैं। ये कथा तो पतिव्रत धर्म की मैंने संसार की भलाई के लिए कही है। श्री सीता जी ने सब बातें बड़े ध्यान से सुनी और परम सुख पाया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक ऋषि पत्नी के चरणों में सिर नवाया। पर्याप्त सत्संग हो जाने के बाद कृपा की खान श्री रघुनाथ जी ने अत्रि मुनि से कहा, हे ऋषिवर, अब आज्ञा हो तो दूसरे वन को प्रस्थान करूं। इस पर मुनि जी बड़ी विनम्र वाणी में बोले, हे प्रभु, मेरे ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखिएगा। अपना सेवक जानकर भुला मत दीजिएगा। ब्रह्मा, शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार के कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान बड़ा कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप जाइए। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और शरीर पुलकित हो गया है। श्री राम का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को वश में करने वाला और सब दुखों का नाशक है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम प्रसन्न रहते हैं।